गांधार शैली की मूर्तिकला संपूर्ण विश्लेषण। 1. उत्पत्ति और पृष्ठभूमि। गांधार शैली का विकास कुषाण साम्राज्य, विशेषकर कनिष्क काल, पहली तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ। ये शैली भारत और यूनानी यानी ग्रीक रोमन कला के मिश्रण से विकसित हुई। गांधार क्षेत्र, आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उत्तर पश्चिम भाग, इसका प्रमुख केंद्र था। 2. प्रमुख विशेषताएं। 1. यूनानी प्रभाव यानी हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। मूर्तियों में यथार्थवाद और अनुपात पर ध्यान। ग्रीक देवताओं जैसी शारीरिक बनावट, मजबूत शरीर, गहरी नक्काशी। वस्त्रों की सिलवटें रोमन परिधान जैसी। 2. बौद्ध विषय वस्तु। अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बोधिसत्व की। बुद्ध का पहला मानवीकरण। पहले केवल प्रतीक जैसे स्तूप, धर्मचक्र, पदचिन्ह प्रयोग होते थे। बुद्ध को यूनानी देवता जैसा रूप, घुंघराले बाल, तीखी नक्शे वाली नाक, ग्रीक चोगा जैसा वस्त्र। 3. सामग्री और शिल्प। मुख्यतः स्लेट यानी शिस्ट, ग्रे स्टोन और कुछ जगहों पर टेराकोटा। उच्च कोटि की पॉलिश और नक्काशी। 4. भाव अभिव्यक्ति। चेहरों पर शांति, करुणा और आध्यात्मिकता की झलक। शरीर की मांसपेशियां स्पष्ट, यथार्थवादी। 3. प्रमुख मूर्तियां और विषय। बुद्ध मूर्तियां, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा। बोधिसत्व मूर्तियां, अलंकरणों से युक्त राजसी स्वरूप। जातक कथाओं के दृश्य, बुद्ध के पूर्व जन्मों और जीवन की घटनाओं का अंकन। शिल्प समूह, बामियान अफगानिस्तान, पेशावर और तक्षशिला के अवशेष। 4. अन्य शैलियों से तुलना। मथुरा शैली, लाल बलुआ पत्थर, भारतीयता की प्रधानता, बुद्ध भारतीय स्वरूप में। अमरावती शैली, श्वेत संगमरमर, अधिक सजावटी और कथात्मक मूर्तियां। गांधार शैली, सर्वाधिक ग्रीक प्रभाव, यथार्थवादी शरीर रचना और वस्त्र। 5. महत्व। बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायक। पहली बार बुद्ध को मानवीय रूप में प्रस्तुत करना। भारतीय और पाश्चात्य कला का अद्वितीय संगम। बाद की गुप्तकालीन मूर्तिकला के लिए आधारभूमि। निष्कर्ष। गांधार शैली की मूर्तिकला भारतीय कला इतिहास में अनूठी है क्योंकि इसमें भारत की आध्यात्मिकता और यूनानी कला की भौतिक सौंदर्य दृष्टि का अद्भुत संगम है। ये मूर्तिकला न केवल बौद्ध धर्म की कला का उत्कर्ष है, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी